हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि दुनिया इसलिए चाह रही है कि आप भी उनके जैसे बनो, क्योंकि आपका सबसे अलग होना, उनसे अलग होना उन्हें डराता है। खौफनाक हो चुके हो आप किसी के लिए, आपकी एनर्जी खौफनाक हो चुकी है। यू आर बिकमिंग वेरी डेंजरस। ओके, इस एनर्जी के बिहाफ पे मैं टैरो रीडिंग करूंगी। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओ कार्ड पहले से ही उछल कूद मचा रहे हैं। ओके, उछल कूद मचाने का यही मतलब है कि जिंदगी बहुत एक्साइटेड हो रही है। आप सॉरी जिंदगी में बहुत एक्साइटमेंट आ रही है। ओके, आने वाली एनर्जी भी हो सकती है, करंट एनर्जी भी हो सकती है किसी के लिए कि बहुत एक्साइटेड हो रहे हो आप, बहुत उछल कूद मचाने का मन कर रहा है। कुछ एक्साइटमेंट है जो जिंदगी को लेकर के आ रही है कि भाई अब तो जिंदगी में बाहर आने वाली है, मजे होने वाले हैं और जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, या लग रही है आपको। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई मिला है अभी अभी। ओके, मिला इन द सेंस कोई नई एनर्जी आपके लाइफ में मुझे एंटर करते हुए दिखाई दे रही है या हो चुकी है। उसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं, किसी नए काम के लिए, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, किसी नए कॉन्सेप्ट को लेकर के, नए आइडियाज को लेकर के आप मुझे बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप बहुत बेचैन हैं, बहुत बेकरार हैं किसी के लिए, बहुत जैसे ये कहा जा सकता है कि धैर्य बिल्कुल खत्म हो चुका है। कभी भी जंप मार सकते हैं उस नई दुनिया में, उस नई जगह पे, या उस नए इंसान से मिलने के लिए, या उस नए काम को शुरू करने के लिए आप कभी भी जंप मार सकते हैं। सो यहाँ पे एनर्जी है क्वांटम जंप की, टाइमलाइन शिफ्टिंग की। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि जैसे आपको फील होना शुरू हो गया है, आपके इंट्यूशन में ये बात अब आ चुकी है कि किसी भी पल चीजें बदल सकती हैं। ओके, ये एनर्जी मैंने पिक की, मैंने आपको बता दी है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है, सभी के लिए नहीं होगी, बट यस ये है। ओके, प्लीज गाइड। ओ पहला और दूसरा कार्ड। पहला कार्ड जो है वो 2 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स दूसरा कार्ड है। मैंने आपको बोला ना, जिंदगी में कुछ नई चीजें आ रही है, नई एंट्री हो रही है। ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो मैंने चैनलिंग आपको बताई है ना, कि कुछ जो लोग हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि आप सबसे अलग दिखो या अलग बनो, क्योंकि उन्हें ये चीज डराती है। वो चाहते हैं कि आप भी उन जैसे बनो, बिल्कुल यूजलेस, या जो भी वो जैसे भी हैं, वो उनके जो भी काम है वैसा आप काम करो, उनकी जो एक्टिविटी है उसमें आप शामिल हो जाओ। ये वो लोग हो सकते हैं जो आप में ना बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप उन्हें पसंद आ रहे हो। कहीं ना कहीं ये मुझे आपसे ना बहुत प्रभावित दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे वो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं। ये ऐसा पर्सन भी दिखाई दे रहा है जैसे कोई पास्ट कनेक्शन है, और ये अब देख रहा है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और आप अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नई नई तरह की चीजें हो रही हैं आपके जीवन में। तो ये ना आपकी लाइफ में घुसना चाह रहा है ये इंसान। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई नया रिश्ता स्टार्ट किया है, किसी के साथ नई शुरुआत की है, और ये जो पर्सन है ना, ये आप में कबाब में हड्डी बोल सकते हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। घुस के आपकी चीजें खराब करने में इंटरेस्टेड है। ये चाहता है कि आप भी इन्हीं के जैसे बनो,
ये जैसा चाहते हैं वैसे करो, इनके तरीके से रहो, और ये आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। बेसिकली इनकी इंटेंशन मुझे यहाँ पे अच्छे नहीं दिखाई दे रही है। ये आपको प्रोटेक्टेड नहीं देखना चाहते हैं, या आपको इमोशनली स्ट्रांग नहीं देखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई सपोर्ट सिस्टम बने, आपका कोई आपका बैकअप बने, कोई आपको फुल सपोर्ट करे, चाहे इमोशनली करे, फीलिंग्स वाइज करे, या फिर आपको मॉनेटरी सपोर्ट दे। किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि आपको सपोर्ट नहीं मिले। हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, हो सकता है कि इनकी ये पास्ट की एनर्जी, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, करंट सिचुएशन ये किसी के लिए और किसी की ये पास्ट की भी सिचुएशन है। अब चाहे ये पास्ट की सिचुएशन है, चाहे ये करंट की सिचुएशन है, बट ये इंसान आपसे डर रहा है। अंदर की फीलिंग में अगर इनकी बताऊं ना, तो ये आपसे घबरा रहे हैं। ये आपसे बहुत जैसे कहते हैं ना कि एकदम घबरा करके और अपने आप को सीमित कर लेना। अगर ये आपके टच में है तो ये आपको अपना दूसरा रूप दिखा रहे हैं, अपने आप को ब्रेव दिखा रहे होंगे, अपने आप को बहुत ऐसा दिखा रहे होंगे कि हाँ मतलब मैं नहीं डरता हूँ, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। बट ये आपकी ऊर्जा से डरे हुए हैं, आपके बदलाव से डरे हुए हैं, आपके अलग होने से, आपकी पहचान अलग होने से डरे हुए हैं। और अगर ये पास का पर्सन है, आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा से इफेक्टेड है। ये डरा हुआ है कि अगर मैंने फिर से आपकी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी की, ये मैं इनके थॉट बता रही हूँ, ये पर्सन ये सोच रहा है कि अगर मैं फिर से इस इंसान की जिंदगी में गया, या मैंने डिस्टर्ब किया, या मैंने कुछ भी अपना दिमाग लगा करके आपकी जिंदगी खराब करने की कोशिश की, तो इनके लिए बुरा हो सकता है। इस बात का टेरर आ रहा है इनको, इस बात का फियर आ रहा है इनको। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो हर चीज में, आपका बहुत स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। चाहे वो लव की बात करें, चाहे वो प्रोफेशन की बात करें, चाहे वो कर्मों की बात करें, चाहे वो डिवाइन प्रोटेक्शन की बात करें, चाहे वो आपके इमोशंस की बात करें, आपकी प्योरिटी की बात करें, और आपके सपोर्ट की बात करें। तो आप हर तरीके से मुझे बदले हुए दिखाई दे रहे हो, आपके अंदर एक अलग बदलाव आ चुका है। इवन मुझे आपका लोकेशन भी आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ, आपकी एनर्जी के साथ साथ ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपने कोई अपना लोकेशन भी चेंज किया हुआ है। ओके, सो एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन जो है ना, अब आपके ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डाल सकता। ये सोच भले जो भी रहे हो, दिखा भले जो भी रहे हो, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि ये आपके ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव, खासकर नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव एनर्जी जो इनकी है, वो आपके ऊपर नहीं आ सकती है। फिर भी मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी आपकी कंफर्मेशन के लिए कि ये जो दोनों कार्ड्स हैं वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या एनर्जीज निकल करके आना चाह रही है, क्या कंफर्मेशन आपको मिल सकती है, मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी। ओके, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स रिवर्स। देखो एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप मैरिड हो, ओके, या आपके मैरिज के चांसेस हैं किसी के साथ, या फिर आप किसी के साथ इतने कनेक्टेड हो जहां पे आप अपना दिल कंप्लीटली दे बैठे हो और आपके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, घर गृहस्थी बनाना चाहते हो या ऑलरेडी बन चुकी है, कोई भी फीलिंग यहाँ पे हो, कोई भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, आप एक दूसरे को एक्चुअली बहुत चाहते हो। ये इंसान ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी घर गृहस्थी बनते हुए नहीं देखना चाहता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पे प्यार की बात ना भी करूं, अगर मैं फैमिली की बात करूं, परिवार की, पेरेंट्स, बच्चे और भी जो लोग हैं ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके परिवार में खुशियां ना बनी रहे, उसके लिए ये इंसान बड़ा प्रेरित दिखाई दे रहा है, बड़ा एक्साइटेड दिखाई दे रहा है। मतलब निगेटिव एनर्जीज भेजने का काम, गलत तरह का कुछ क्रिया करने का काम, ओके, किसी तरह का मैजिक, स्पेशली गलत मैजिक, बैड या बुरा कह ले, कुछ बुरा करना, ब्लैक मैजिक करना, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें करना जो गलत है, बुरी है, इस तरह के रिचुअल्स करना, और जिससे आपकी घर गृहस्थी बर्बाद रहे, आपका मानसिक संतुलन हिला रहे, आपको बहुत डिस्टरबेंस हो, आपको आपका पाथ ना मिले, आपको आपका डायरेक्शन नहीं मिले,
तो ये इंसान इस चीज में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। देखो रिवर्स में अगर कार्ड आया है तो ये पर्सन जो है ना हाईली इंटरेस्टेड है, हाईली एक्साइटेड है आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, आपकी जिंदगी खराब करने के लिए, और खासकर आपका खुशहाल परिवार, हंसता खेलता परिवार, आपका सुख चैन छीनने के लिए। ये इंसान, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर है जो बड़ा मतलब चुपचाप रहता होगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं जैसे चुप्पे इंसान होते हैं, अपना दिल जल्दी नहीं खोलते, अपनी बातें जल्दी शेयर नहीं करते हैं, कुछ मिस्टीरियस इनको लेकर के फील होता होगा आपको। ये इस तरह के इंसान दिखाई दे रहे हैं जो काफी दिमाग है इनके पास, लेकिन ये बने सीधे हैं या बनी सीधी हैं, इनको सब कुछ बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये ऐसा दिखाती होंगी या दिखाते होंगे कि जैसे मैं बहुत बच्ची हूँ, नन्ही हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ। इस तरह का रिएक्शन ये आपको देती होंगी। तो ये पर्सन जो है ना, ये सिचुएशन बता रही हूँ, लेकिन जो चैनलिंग आई है ना वो ये आई है कि ये पर्सन आपसे डरा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको किसी तरह की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन जो है ना वैसे ही बहुत डरा घबराया हुआ है। बाहर से ये अपने आप को बहुत ब्रेव दिखा रहे होंगे, बहुत करेजियस दिखाई दे रहा होगा आपको ये पर्सन, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये बिल्कुल बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि डरपोक और कमजोर, अंदर से टोटली कमजोर, ये ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो खाली जैसे कहते हैं ना कि वो दूर के ढोल सुहावने, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये वो वाली चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं एक फ्यूचर की एनर्जी का कंफर्मेशन लूंगी कि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट डाल सकता है, किस तरह के इफेक्ट डाल सकता है आपकी लाइफ में इन फ्यूचर, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये कार्यरत तो रहेंगे कुछ ना कुछ करने में। मतलब ब्लैक मैजिक हो सकता है, गलत टाइप का कुछ भी चीज हो सकती है, किसी से बात करके, किसी ऐसे इंसान से जो ब्लैक मैजिक करता है, जो बैड रिचुअल्स करता है, स्पेल्स करता है, ओके, और निगेटिव एनर्जी सेंड करता है, इस तरह के इंसान से इनकी बातचीत यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रही है इन फ्यूचर। अब मैं देखूंगी कि यहाँ पे ये जो काम ये कर रहे हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो आया है, मतलब आपको लेकर के ये ब्लैक मैजिक, जादू टोना और नेगेटिव रिचुअल, बैड स्पेल्स, ओके, ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आ सकता है इनकी लाइफ में, मतलब इस चीज का क्या कर्मफल मिल सकता है और क्या भुगतान मिल सकता है, क्या इस काम में ये सक्सेसफुल हो जाएंगे या नहीं, ये सारी चीजें मैं इन दोनों इस डेक के थ्रू लेने जा रही हूँ। और ध्यान रखिएगा ये जो कार्ड आएंगे ये इनको लेकर के आएंगे, आपको लेकर के नहीं आएंगे। इनकी जो भी अपकमिंग एनर्जीज है उसको लेकर के आएंगे, मतलब इस काम को करने का क्या फल मिलेगा उस चीज को लेकर के कार्ड्स आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये फिर से मैं बता रही हूँ, ये कार्ड्स इनको लेकर के आएंगे, ओके। इनकी लाइफ में क्या घटित हो सकता है ये दिखेगा हमें कार्ड्स के थ्रू, ओके। द हैंग्ड मैन, माय गॉड, बुरा हाल होने वाला है भाई साहब, इनका बुरा हाल, बहुत ही बुरा हाल। फोर ऑफ कप्स, देखो इनको जहां तक मैं ये देख पा रही हूं, ऐसी चीजें करने के लिए कहीं ना कहीं इनको डिवाइन इंट्यूशन आया है, डिवाइन की तरफ से ये इनको थॉट भेजे गए कि ये काम इन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने ये काम किए। तो मुझे आउटपुट देखो बहुत ही खराब आया है। ये अपने पूरे प्रोसेस में फेल होने वाले हैं और इस बात का इनको पनिशमेंट भी मिलने वाला है। ये बुरी तरीके से अपनी लाइफ में अटकने वाले हैं, ओके। और ये इतनी बुरी तरीके से अटकेंगे कि सालों साल लग जाएंगे उस चीज से बाहर निकलने में। फोर ऑफ कप्स है यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
इनको कई बार इस बात के लिए सचेत भी किया गया कि भाई ये काम मत करो, जिसके लिए कर रहे हो वो पावरफुल इंसान है, पावरफुल ऊर्जा है उसकी, ये चीज इनको फील हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ये काम किया है जिसका भुगतान इनको करना ही पड़ेगा। द हैंग्ड मैन ऑलरेडी आ चुका है और ये सिचुएशन आई है कि इनको कई बार इस चीज के लिए रोका गया, मतलब इनकी ही एनर्जी ने, इनके ही माइंड ने, इनके ही थॉट ने इनको रोका, बट ये रुके नहीं, इन्होंने ये काम किया। और अब इनको ऐसी सजा भी मिल रही है या मिल सकती है जो ये अपनी लाइफ में नहीं चाहते ना, स्पेशली जिस भी इंसान को नहीं चाहते, जिस भी काम को नहीं चाहते, जिस भी सिचुएशन को नहीं चाहते, वही सिचुएशन इनकी लाइफ में क्रिएट होगी। दोनों ही कार्ड ऐसे हैं जहां पे कोई पॉजिटिविटी नहीं है। ये तो मतलब ये तो क्लियरली ऐसा कार्ड है जो ये बता रहा है कि जब तक ये अपनी गलती का एहसास नहीं करेंगे तब तक ये छोड़े नहीं जाएंगे। ओके, उल्टा लटका दिया जाना क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत बुरा पछतावा इनको होने वाला है। 4 ऑफ कप्स, जिंदगी में ऐसी ही चीजें आएंगी जो इनको पसंद नहीं है, इससे बुरा क्या ही होगा इनके साथ। तो मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दिया। अब मैं ये कार्ड्स यहाँ से थोड़ा सा हटा रही हूँ क्योंकि फिर वो स्पेस ज्यादा ले लेगा। देन आगे मैं देखती हूँ कि क्या और कार्ड्स हैं एंड इनको मैं रख देती हूँ आगे के क्लैरिफिकेशन के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। दुनिया आपको अपने जैसा बनता हुआ देखना चाहती है क्योंकि वो आपके अलग होने से डरती है। ओके, ओ माय गॉड 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको ध्यान होगा तो हमारे पास जो क्लैरिफिकेशंस आए थे उसमें एक ये भी कार्ड आया था 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ये देखिए, ये कार्ड है ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था। हालांकि मैंने इसे हटा दिया है अभी इस डेक को, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों कार्ड सेम है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये दूसरे डेक से है, ये हमारा राइडर वेट से है, बट कार्ड सेम है। यहाँ पे भी ये चीज मैंने आपको बताई कि ये अपने काम जो भी गलत कर्म है आपको लेकर के करने में कार्यरत हैं, लगे हुए हैं आपके पीछे, ये है ना कि भाई आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। यहाँ पे भी ये कार्ड आकर के यही बता रहा है कि यस, जो चीजें मैंने यहाँ पे बोली हैं वो बिल्कुल सही है। ये आपका हंसता खेलता जीवन और ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, ये आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और ये हमेशा आपको आपके लिए कुछ गलत करने में लगे रहते। ये एनर्जी यहाँ पे बस इतना ही बता रही है। बट क्योंकि कार्ड 2 बार आ चुके हैं तो हाईली चांसेस हैं कि आपके ऊपर ये इंसान अपना निगेटिव प्रभाव बनाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता है, हमेशा एनर्जेटिक रहता है कि आपके साथ कुछ गलत किया जाए, आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आप आगे नहीं बढ़ पाओ, आप परेशान रहो, आप हमेशा ऑब्स्टिकल को फेस करो। ये इस इंसान की मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ, इंटेंशन बता रही हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुकी कि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो चुकी है, आप इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हो कि आपके ऊपर इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। क्यों ये बात मैं इस बिहाफ पे भी कह रही हूँ? क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स आए हैं कार्ड के थ्रू वो बहुत ही खराब आए हैं। ओके, जहां पे ये क्लियर बताया जा रहा है कि ये जो भी सोचते हैं आपके लिए, नेगेटिव इंटेंशन जो भी रखते हैं, नेगेटिव काम जो भी करते हैं, उसका इन्हें भुगतान करना पड़ रहा है या आने वाले टाइम में ये कर सकते हैं। तो इस चीज का तो खैर यहाँ पे बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है कि ये जो चाहते हैं वैसा तो नहीं ये कर सकते हैं, और इसी बात का इनको डर रहता है कि भाई अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ये अपनी सारी जो भी ईगो है इनकी खत्म हो जाएगी और ये पावरलेस हो जाएंगी। थोड़ी बहुत जो भी पावर है इनके पास वो खत्म हो जाएगी, इस बात का इनको डर लगा रहता है। और ये जो पर्सन है ये चाहता है, देखो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी सराउंडिंग में ना मीठे लोग बहुत होंगे। मीठे इन द सेंस मीठी बातें करना और ऐसी चीजें दिखाना कि जैसे ये आपको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर कंसर्न रखते हैं, आपके अलावा इनके लाइफ में कोई मैटर नहीं करता। इस तरह के लोग मुझे आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो काफी मीठे हैं मुंह पे या बड़े स्वीट बनते हैं, लेकिन ये है नहीं,
अंदर से बहुत तेज तर्रार इंसान है ये। तो ये आपको ना अपने जैसा बनाना चाहते हैं कि तुम मेरे जैसे बनो, तुम आगे मत बढ़ो, तुम्हारा जो अच्छापन है, तुम्हारे अंदर जो अच्छाइयां है ना, वो बाहर लेकर मत आओ। तो इनको कहीं ना कहीं पता है कि भाई अगर आप जैसा इंसान आगे बढ़ गया या अपना रियल फेस सामने आप ले आए, अपनी रियलिटी आपने दुनिया को दिखा दी, तो आपकी तो वाहवाही हो जाएगी, आपका तो नाम हो जाएगा हर जगह। तो इस बात का डर है इनको, इसीलिए चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि आप इनके जैसे बने रहो, इसीलिए आपसे मीठी मीठी बातें करते होंगे, आपसे बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते होंगे और अच्छा अच्छा बोलते होंगे। देखो क्या है ना कि अच्छा अच्छा बोलना जरूरी नहीं होता है। सम टाइम अगर बहुत स्ट्रांग रिश्ता होता है ना, जहाँ पे बहुत रियल रिश्ता, अक्सर लोग थोड़ी कड़वी बातें भी बोलते हैं, ऐसी बातें भी बोलते हैं जो सम टाइम आपके ईगो को ट्रिगर करती है। तो वहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये इंसान मेरे भले के लिए ऐसा बोल रहा है। अदरवाइज अगर वो कोई आपकी कमी बता रहा है या आपके अंदर जो भी चीजें लैक उनको दिख रही है या उनको दिख रहा है कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, अगर कोई इंसान आपको समझा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो गलत है। वो रिश्ता बचाना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है, इसीलिए वो आपको बार बार समझा रहा है। और जो इंसान, मैं ये सबके लिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो इंसान बहुत मीठे बन जाते हैं, बिल्कुल शहद, इवन शहद से भी ज्यादा शहद, है ना, तो उनपे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई बहुत मीठा बन रहा है तो समझ जाइए कि वहां पे कुछ गड़बड़ है। तो मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके सराउंडिंग्स में मीठे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो सच्चे नहीं हैं, या ऐसे लोग हैं जो नकाब लगा के घूम रहे हैं। ओके, फिर मतलब अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। हो सकता है कि वो बाहर से आपको ईगो दिखा रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ और है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उनसे डरो, उनकी बातों में आ जाओ। मीठे लोग भी ऐसा कर रहे हैं, और ये जो अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, वो भी सेम काम कर रहे हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि आप रियल जो आपकी वैल्यू है ना, आप उसमें मत रहो, आप उनके अकॉर्डिंग चलो। इसमें से बहुत सारे लोग पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, आपको लेकर के रिचुअल्स कराना, निगेटिव रिचुअल्स कराना, बैड स्पेल्स, ओके, निगेटिव एनर्जी सेंड करना, कुछ ना कुछ करते रहना आपको लेकर के, ताकि आप उनकी बातों से नहीं तो इस तरीके से उनके ट्रैप में फंस जाओ। बट आप फंसने वालों में से नहीं हो। आप खुद इतना ज्यादा डेंजरस होते जा रहे हो कि दूसरा इंसान आपसे, मतलब आपके लिए बुरा सोचने से पहले ना वो खुद का बुरा करना पसंद करेगा। इस तरह की एनर्जी आपकी होती जा रही है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी इंसान को लेके बहुत कंफ्यूज है। आप ना किसी इंसान को लेके बहुत सोच रहे हो, क्या ये इंसान सही है, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये इसके साथ कंटिन्यू करना मेरे लिए सही है कि नहीं है। आप कुछ ऐसी बातें सोच रहे हो जहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी तरह के ट्रैप में पहले फंसे हुए थे। ये पर्सन पास्ट पर्सन हो सकता है, फिर से इसने कम बैक किया है आपकी लाइफ में, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो कि इसके साथ कंटिन्यू करूं, इसके साथ बात करूं या नहीं करूं, इसको जवाब दूं या नहीं दूं, इसकी कॉल्स उठाऊं या नहीं उठाऊं, इसके मैसेजेस पिक करूं, सॉरी इसके मैसेजेस पढ़ूं कि ना पढ़ूं। इस तरह के कुछ थॉट मुझे आपको लेकर के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस व्यक्ति की वजह से ना अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल, मतलब अभी भी कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म तो कर रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में एक मुद्दा ये भी चल रहा है आपकी लाइफ का। मतलब एक मैटर मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे आप स्टिल इस सिचुएशन को लेकर के सरवाइव कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन इजीली नहीं कर पा रहे हो आप अभी भी। ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि भाई परेशान हो आप और आप आगे भी बढ़ना चाहते हो। आप बेसिकली ये एनर्जी लेकर के सरवाइव नहीं कर पाओगे, ये आपको पता है, इसलिए आप थोड़े कंफ्यूज हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को लेकर के। तो मैं आपको बताऊं कि ये ना एक ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ की चल रही है जहां पे उतार चढ़ाव होने के चांसेस हैं, जहां पे चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जैसे
बहुत स्ट्रक सिचुएशन आ गई, फिर आपको लगेगा कि नहीं आज तो राहत है, आज तो रिलीफ है, फिर आपको लगेगा कि यार आज तो फिर वैसे ही एनर्जी हो गई, फिर आपको दूसरे दिन लगेगा कि नहीं आज तो सब ठीक लग रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ना अपने कुछ निगेटिव पैटर्न्स को रिलीज कर रहे हो और इसी पैटर्न की जो कॉर्ड है सामने वाले व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जा रहा है, बात कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, ऑन एंड ऑफ है और साफ सीधे रिएक्शंस नहीं मिल रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस पर्सन से आपको। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कार्मिक लेवल पे हैं, वो आप रिलीज कर रहे हैं, वो आप पर्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन्स आ रही हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा स्थिति ऐसी बनानी होगी जहां पे आप अपनी इन सारी चीजों की क्लियरिंग कर पाए बिना कंफ्यूजन के। ये आप देखो कि आपको कैसे करनी है। और हाँ, मैं क्लैरिटी ले सकती हूँ कि आप अगर इस स्थिति में हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। क्लियर करती हूँ इस कार्ड के थ्रू, इस डेक के थ्रू। प्लीज गाइड करें कि इस सिचुएशन में क्या करना जरूरी रहेगा, क्या करना अच्छा रहेगा। प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। द मून, ओके, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है। देखो, जैसी चीज मैंने बताई है ना आपको, एग्जैक्टली वो चीज आई है कि अगर आप ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा अटैच हो जाएंगे, ज्यादा उस तरफ ध्यान लगाएंगे तो ब्लॉकेजेस कंटिन्यू बनी रहेगी। आपको यहाँ पे अपने इमोशंस को स्ट्रांग रखना है और इस पर्सन के साथ आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के रहना है। अगर इस पर्सन की वजह से सारे इश्यूज आ रहे हैं, प्रैक्टिकल रहना है, ज्यादा बात नहीं करनी है, कोशिश ये करना है कि मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं जाए, ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करना है, क्योंकि फाइनल कॉर्ड यहाँ पे मुझे कटती हुई दिखाई दे रही है, ऑलरेडी कट चुकी है। तो जैसे होता है ना, कोई भी चीज लाइक खत्म होने से पहले इंसान बहुत परेशान हो जाता है, जिसको कहते हैं कि फड़फड़ाना। मतलब कोई भी चीज जब वहां से सपोज किसी की जान निकल रही है, तो भाई जान निकलने से पहले क्या होता है, इंसान बहुत तड़प जाता है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे यही सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कॉर्ड फाइनली कट चुकी है, सामने वाला पर्सन तड़प रहा है कि ये क्या हो गया, क्योंकि उन्हें तो समझ आ ही नहीं रहा है कि एनर्जेटिक कॉर्ड कट चुकी है, कार्मिक कॉर्ड कट चुकी है। ये जो एक निगेटिव कार्मिक कॉर्ड थी या निगेटिव कर्मा था इस पर्सन के साथ, वो कट चुका है। तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, बट आपको तो समझ में आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाना होगा इस चीज का कि इनसे आपको ज्यादा बातें नहीं करनी है। बात आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से ही करनी है। अगर आपको बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आए, बहुत स्ट्रांग गाइडेंस आए, देन आपको इनसे बात करनी है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब ज्यादा चांसेस ना की तरफ है। आपको अपना रास्ता दूसरा बनाना है, आपको अपना रास्ता बदलना है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो पर्सन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बात करने से कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन बात करने से अननेसेसरी एनर्जीज क्रिएट होंगी जो फिर एक कर्मा में आ जाएंगी। मतलब एक फिर से एक कार्मिक एनर्जी जोड़ने लगेगी। तो अननेसेसरी कर्मा नहीं क्रिएट करना है। जहां पे आप गाइडेड नहीं फील कर रहे हैं, वहां पे उस सिचुएशन को छोड़ दें। और दूसरी चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा कि जो मुझे चैनलिंग मिली है, वो यही मिली है कि भाई ये जो पर्सन है वो चाहता है कि आप जो हैं उनके जैसे बन जाएं, है ना, क्योंकि वो आपसे डर रहे हैं। तो इस चैनलिंग के बिहाफ पे भी मैं अगर बताऊं तो ये इंसान क्योंकि डर रहा है, भाई ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपका कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए तो ये आपके पास आ रहे हैं पलट पलट के, इसीलिए तो ये आपके पास आने में इंटरेस्टेड है। आपको क्या करना है? बाउंड्री सेट करनी है। नहीं तो नहीं, नहीं बात करनी है तो नहीं बात करनी है। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, ये अपने आप पीछे छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप इन्हें थोड़ा भी भाव देंगे तो ये आपसे आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मक ऊर्जा, स्पेशली पॉजिटिव एनर्जी चुरा सकते हैं। इसीलिए परेशान भी, इसीलिए तो यहाँ पे जो चैनलिंग है वो ये है कि कोई चाहता है कि वो आप जो है उनके जैसे बन जाएं। तो आप प्लीज उनके जैसा मत बने, आप आगे बढ़ें। आपके लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप इनसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि ऐसे पर्सन कम्युनिकेट ही इसीलिए करना चाहते हैं ताकि आपसे बात करके आपकी ऊर्जा ले जा करके अपनी जिंदगी वो मस्त चलाएं और आप फिर बैठ करके रोए। तो आपको ये नहीं करना है, और करना है तो विद बाउंड्रीज करना है। कितनी बातें करनी है, कितनी मात्रा में बातें करनी है, ये सब आपको ध्यान देना है, इमोशंस को कंट्रोल करके। द मून यहाँ पे आया है, क्लियरली मैं आपको बता रही हूं विदाउट एनी डाउट कि यहाँ पे आपको अपने
जो भी फीलिंग है, अपनी जो भी फीलिंग है इस पर्सन से कनेक्टेड, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी हैं, अपने जो भी भाव हैं इस इंसान से रिलेटेड कुछ भी हैं, आपको उन्हें एक साइड में रखना है और अपनी बाउंड्री का ख्याल पहले रखना है, अपना ख्याल पहले रखना है, अपने बारे में पहले सोचना है कि क्या करके आप सुरक्षित हो और क्या नहीं करके आप सुरक्षित हो। ये बातें ध्यान में रख करके आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो जस्ट रिलीजिंग हो रही है, जस्ट पर्जिंग हो रही है, जस्ट एक कार्मिक क्लियरिंग सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहां पे ये इंसान जो है ना वो एकदम से फड़फड़ा रहा है या एकदम से ये बात उसको क्लिक कर रही है कि नहीं यार इसको अपने जैसा बनाना है, अदरवाइज ये तो बदल जाएगा, ये तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये तो आगे बढ़ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा। तो किसी की ऐसी नीड आपको पूरी नहीं करनी है जो अच्छी नीड नहीं है, जो इसलिए नीड है ताकि आप ना आगे बढ़ जाओ। ये इनकी बुरी इंटेंशन है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एनर्जीज में और क्या है। ये कार्ड मैं साइड में रख रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसा इंसान है जो काफी इमेच्योर है, काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत बेतुका इंसान है। आई डोंट नो कितने लोग इस वर्ड को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। बेतुका, बेतुका इन द सेंस कि जो इंसान बिल्कुल जिसको मैनर नहीं है, ओके, तो ये मैनरलेस दिख रहा है, ये इमेच्योर दिख रहा है, बहुत ना समझ है। ये ना समझ है, ये वो वाला ना समझ नहीं है जो बच्चे ना समझ होते हैं ना, वो नेचुरली ना समझ होते हैं क्योंकि वो मासूम होते हैं। ये क्या है, ये ना समझ बना हुआ है। क्यों ना समझ बना हुआ है? क्योंकि अगर इसको आगे जाके आपको कोई जवाब देना होगा ना तो ये साफ कह सकता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था यार, मेरे को तो पता ही नहीं चला ये चीज, तुम्हें बताना चाहिए था। मतलब कुछ ऐसे बहाने करने वाला इंसान है जहां पे ये सेफ बच जाए। ओके, ये वो इंसान है जो बहुत दिमाग से और बहुत सेफली खेलता है आपके साथ। ये माइंड, ये भले इमेच्योर हो सकता है, छोटा हो सकता है आपसे, ओके, कम उम्र का हो सकता है आपसे, मतलब डिफरेंसेस हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है जो अपने आप को बहुत बचकाना दिखाता हो, ना समझ दिखाता हो, बट ये बहुत ज्यादा दिमाग वाला इंसान है। ये वो इंसान है जो अपने दिमाग में ना एक्सेसिव ऊर्जा भरे हुए हैं माइंड गेम्स के लिए, निगेटिव काम के लिए। अब यही ऊर्जा ये अगर अच्छे काम में लगा लेना तो ये महान इंसान बन जाए, लेकिन इनका दिमाग ही सिर्फ माइंड गेम्स में चल रहा है, सिर्फ इस चीज में चलता रहता है कि आपके लिए अगला नेक्स्ट प्लान क्या होगा। अब ये इंसान जो नासमझ बन रहा था और अंदर से बहुत ज्यादा चतुर था, अंदर से बहुत ज्यादा माइंड गेम वाली एनर्जी कैरी कर रहा था, ये पर्सन डर रहा है आपसे। ओके, ये इंसान अब भयानक तरीके से डर रहा है। इसको पता चल गया कि भाई आपसे डरने में ही भलाई है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, ये आपके साथ खेले जा रहे थे, खेले जा रहे थे। अब कुछ इस तरह की चीजें इनके लाइफ में हुई हैं जहां पे इनको समझ में आ गया है कि डरना पड़ेगा। अब डर के और आपकी ये जो एनर्जी है खौफनाक वाली, उसको फील करके ये पहला ट्राई क्या कर रहे हैं कि भाई आप भी इनके जैसे बनो। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप भी उनके जैसे बनो। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि अगर आप अलग बन गए या जो भी आपका लाइफ पाथ है, सोल पाथ है, उसमें आप आगे बढ़ गए, आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो सामने आ गई, आपकी सच्चाई सामने आ गई, तो ये कहीं मैटर नहीं करेंगे। ये इस बात को लेकर परेशान है, ये इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं बेसिकली। तो ये एनर्जी है जहां पे ये पर्सन जो है ना बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप का जो रियल नेचर है, जो आप सच में हो, जो आप जिस इमेज को आप कैरी कर रहे हो सच्चाई में, है ना, वो बाहर आए। ये चाहता है कि ये आपको बहला फुसला के अपने ही जैसा बना सके, या अगर ये आपके कांटेक्ट में नहीं है बट इनकी इंटेंशन यही है कि आप भी इनके जैसे ही बनो। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ सूट, ये वो इंसान है जो चाहता है कि
आप इनके जैसे बनो और आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है। ये वो इंसान है जिसने आपको हमेशा दो चीजें दिखाई, मतलब आपको कंफ्यूज किया, आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी, आपको हमेशा फंसा के रखा। आपको कभी भी इन्होंने अपनी सच्चाई, जो भी ये है आपके लिए, जो भी फीलिंग रखते हैं, जो भी इनके दिल में है आपको लेकर के, कभी नहीं बताई। क्यों? क्योंकि इनके दिल में चोर था। ये अगर सच्चे होते तो बताते हैं ना, इनके अंदर झूठ था और ये इस झूठ को कभी भी आपसे शेयर नहीं करना चाहते थे। देखो, बहुत डीप यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है किसी के लिए। ये जो पर्सन है ना, इनका आपके साथ कोई रिलेशन था, आपके साथ भी था, और आपके रहते ही किसी और से भी इनका कनेक्शन था, जिसके लिए ये आपको कभी भी बता नहीं रहे थे, छुपा रहे थे। इनको आप क्यों चाहिए थे? क्योंकि आपसे इनको कोई फ्यूल मिल रहा था, कोई एनर्जी मिल रही थी, जिससे ये अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक फील कर रहे थे। आपसे ही रिचार्ज हो करके ये अपनी जो एनर्जी है कहीं और दे रहे थे। आपकी दी हुई ऊर्जा ही इनके काम आ रही थी। अगर इनकी कहीं पे बढ़ाई हो रही थी, कहीं पे इनकी इज्जत हो रही थी, तो वो ऊर्जा थी जो आपसे इनको मिली थी। तो आपको इन्होंने जस्ट अपने साथ इसलिए रखा हुआ था, मैं बेसिकली यहाँ पे रखा हुआ कहूंगी, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, आपसे किसी तरह का काम निकाल रहा था, और ये काम निकालना इनके लिए बहुत जरूरी था। देखो, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। जिस दूसरे पर्सन के साथ ये डील कर रहे थे, वहां पे इनको ना कोई अपना इम्प्रेशन दिखाना था, और ये इम्प्रेशन दिखाने के लिए इनके पास अपनी कोई वैल्यू नहीं थी। ओके, मतलब कहीं ना कहीं से एक पावरफुल ऊर्जा चाहिए थी, जो इन्होंने आपसे लेकर के इन्होंने वो ऊर्जा यूज करके कहीं और से वाहवाही लूटे। अब बात यह है कि आप इनको एक्चुअली पसंद थे। देखो, ये इंसान भले कहीं और ऊर्जा लगा रहा था, लेकिन इनका दिल और दिमाग आप में भी लगा हुआ था। जहां कहते हैं ना कि सच में अगर कोई इनको पसंद आया, सच में अगर इनको कोई इंसान बहुत भाया, तो वो आप थे। लेकिन क्योंकि इनके कर्म इतने खराब रहे हैं, इनकी अपनी चीजें खुद इतनी खराब रही हैं, कि डिवाइन ने कभी भी इनको गंदे इंटेंशन के साथ आपका होने नहीं दिया। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि उस बुरे इंटेंशन के साथ डिवाइन ने इनको आपका नहीं होने दिया। इवन आपको भेजा था कि इस इंसान का कुछ भला हो जाए आपसे, लेकिन क्योंकि इन्होंने इंटेंशन ही बुरी कर ली, तो यहाँ पे डिवाइन एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि इनको अलग कर दिया गया आपसे, और आप आगे बढ़ गए। ओके, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता भाई। ऐसे कई इंसान आपकी लाइफ में आए और चले गए, आपको फर्क नहीं पड़ा। ऐसे बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, आपका वो वाला एटीट्यूड है। आप ठीक है प्यार करते थे, लेकिन आप इतना भी इस इंसान के लिए पागल नहीं थे कि आप अपनी वैल्यू भूल जाएं। आपने यहां से कट ऑफ किया। कट ऑफ करने के बाद मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये इंसान पागल हो गया आपके लिए। फिर वहां से वैल्यू तो देखो पहले से ही पता थी, बिल्कुल यहाँ पे नहीं कहूंगी कि आपके जाने के बाद वैल्यू पता चली, लेकिन इस इंसान को ऐसा नहीं फील हुआ कि आप इनसे कभी भी अलग हो सकते हैं। इनको लगा कि भाई ये फ्यूल मिलता रहेगा, आप इनके पीछे रहोगे, आप इनकी सुनोगे, इनकी चाल में चलोगे, इनके अकॉर्डिंग चलोगे, इनके कहे पे चलोगे, ये जैसा चाहेंगे वैसा करोगे। ये गलत फहमी इनको बनी रही, और इसी गलत फहमी के बरकरार रहने की वजह से ये पर्सन जो है आपसे बुरी तरह से तब ट्रिगर हो गया जब आपने इनको छोड़ा। यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ये किसी लायक नहीं बचे हैं। एनर्जी ऐसी है कि ये बुरी तरीके से डरे हुए हैं। जो भी चीजें इन्होंने आपके साथ की ना, उससे ये बुरे तरीके से डरे हुए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इनको अब पता चल गया है कि आप देखो, आप की जो एनर्जी है वो इम्प्रेसिव तो थी ही इनके लिए, डिफरेंट तो थी ही इनके लिए, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी डेंजरस हो सकती है इनके लिए, ये अब इनको अब समझ में आ रहा है। ये आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं सोच सकते। देखो, पता है यहाँ पे जो आउटपुट रीडिंग का दिख रहा है ना, कोई भी इंसान, चाहे वो पास्ट पर्सन है चाहे वो करंट पर्सन है, आपके लिए बुरा नहीं सोच सकता, क्योंकि आप पूरा प्रोटेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी जो एनर्जी है हाईली प्रोटेक्टिव एनर्जी है करंट सिचुएशन में। पास्ट में उतनी नहीं थी, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन करंटली आप हाईली प्रोटेक्टेड पर्सन हो विथ डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन एनर्जी, एंजेलिक फोर्स, सब कुछ आपको मिल रहा है विथ हाई इंटेंसिटी, विथ हाई पावर।
ओके, आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं कि भाई अगर सच्चे हो तो मेरे से बात करना, अगर झूठे हो तो बिल्कुल भी बात मत करना, अगर रियल फेस दिखाना है तो मेरे से मतलब रखना, अदरवाइज मतलब मत रखना। आप में से बहुत सारे लोग हैं ना जो सिर्फ सच को सुनना चाहते हैं, सच को जानना चाहते हैं, सच को पहचानना चाहते हैं, खुद सिर्फ सच बोलना चाहते हैं। ओके, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि जहां सच्चाई नहीं वहां आपका कोई काम नहीं। आप दुनिया में अकेले रह जाओ वो आपको एक्सेप्ट है, लेकिन अगर झूठे लोग मिल रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सच्चाई जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है जिसके साथ आप बड़े इजीली डील कर सकते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल रह सकते हो, जिसके साथ आप हाईली स्पिरिचुअल रह सकते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अच्छे कर्मा बनेंगे। ओके, लेकिन अगर कहीं पे झूठ है, चाहे वो खुद आपकी वजह से चाहे वो सामने वाले पर्सन की वजह से, वहां जो एनर्जी है वो हैवी हो जाती है, लोड्स हाई हो जाते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसीलिए आप मुझे ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हो जिसको सिर्फ सच सुनना है, जिसको झूठ से कहीं दूर दूर तक मतलब नहीं, इवन नफरत है आपको झूठ से। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। एक सेकेंड, आई होप कि अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हो। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, जस्टिस। अब देखो ये जो कार्ड है ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है, एंड एनर्जी ऐसी है जहां पे क्लियरली बताया जा रहा है कि आपको जो भी आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी भेजी गई, आपके लिए कुछ भी गलत कराया गया, उस चीज का जस्टिस आपको मिला है। करंट एनर्जी में जस्टिस आप फील कर रहे होंगे कि जैसे आपके साथ कोई बड़ा न्याय हो रहा है। ऐसे लोगों को कर्म फल मिल रहा है जो आपके लिए बुरा चाहते आए हैं, बुरा करते आए हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के कर्मा मिल रहे हैं लोगों को, और इस चीज का इफेक्ट आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में। काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं, काफी कुछ चीजें बदलने वाली हैं। जो भी लोग बुरा कर रहे हैं वो डर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, आपको न्याय मिल रहा है। ओके, और जब किसी को न्याय मिलता है तो अपने आप सामने वाला जो इंसान है ना वो डरता है क्योंकि उसने गलत किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, खौफनाक एनर्जी क्यों है? क्योंकि जस्टिस मिल चुका है या मिल रहा है। जस्टिस मिलने का मतलब ही यही है कि डिवाइन एनर्जी का जो माहौल है वो बन चुका है। आपकी जो एनर्जी है उसको कवर कर लिया है डिवाइन एनर्जी ने। आपका जो ऑरा है वो डिवाइन एनर्जी से फिल हो चुका है। हर एक चक्रा डिवाइन एनर्जी से फिल हो चुके हैं। क्राउन चक्रा, अगर आपको इन दिनों ना बहुत ज्यादा क्राउन दिख रहा है, बहुत ज्यादा क्राउन एनर्जीज आपको दिख रही हैं इधर उधर। ओके, क्राउन एनर्जीज का मतलब क्राउन चक्रा दिख सकता है, क्राउन दिख सकता है, क्राउन वर्ड आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे सकता है। ओके, या आपको कुछ फील हो सकता है अपने क्राउन चक्रा में, या आपका ध्यान आपके सर की तरफ बहुत जा सकता है, या आप करंट सिचुएशन में क्राउन चक्रा पे फोकस्ड हो। ओके, मतलब मेडिटेट कर रहे हो, एनर्जी हीलिंग कर रहे हो, प्राणिक हीलिंग कर रहे हो, रेकी हीलिंग कर रहे हो, क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हो। ओके, स्पेशली आप स्फटिक की या फिर सेलेनाइट की, इस तरह के क्रिस्टल्स की हीलिंग ले रहे हो, तो ये सिचुएशन आपके साथ बिल्कुल हो सकती है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आपको जस्टिस मिल रहा है और इस जस्टिस से किसी को आपकी एनर्जी खौफनाक फील हो रही है, और स्टिल वो चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक कोने में बना हुआ है कि अभी भी अगर उनके जैसा आप हो जाओ तो चांसेस हैं कि उनको वो खौफनाक एनर्जी नहीं फील होगी। लेकिन ये इनका भ्रम है जो जल्दी ही टूटेगा या टूट रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। ओके, द स्टार का कार्ड है यहाँ पे। एक और कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड। देखो लोड कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है ना इनके ऊपर। किस चीज का लोड है आपको पता है? आपके सुपरस्टार होने का, आपकी अलग चमक होने का इनके ऊपर लोड है। देखो आप ना
हर तरीके से चमक रहे हो, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो इनको प्रभावित कर रही है। आप जितना चमक रहे हो ये उतना ज्यादा डल हो रहे हैं, आप जितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हो ये उतना ज्यादा घबरा रहे हैं, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन से घबरा रहे हैं। ये जो भी चीजें आप निगेटिव चीजें आप जो रिलीज कर रहे हो ना, जितने भी पैटर्न आप रिलीज कर रहे हो इनको ट्रिगर कर रही है। देखो जितने भी पैटर्न आपने बना के रखे थे ना उसकी वजह से इनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। पहले आपके जो पैटर्न्स थे ना कहीं ऐसे थे जो इनको सूट कर रहे थे, आपका बिहेवियर इनको सूट कर रहा था, आपके हाव भाव इनको सूट कर रहे थे, आप इनके अकॉर्डिंग चल रहे थे कि इनको सूट कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करके, अपने थिंकिंग पावर को स्ट्रांग करके, इनको बुरा लगने लगा। इनको यही लगता है कि आप कभी अच्छे ट्रैक पे मत चलो, कभी भी अच्छा नहीं बनो आप, है ना, कभी भी आप सुपरस्टार वाली एनर्जी में नहीं आओ। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देखो कुछ क्वालिटीज आपके निकल के आई हैं, आप में से बहुत सारे लोग फील करते होंगे कि हाँ आप में कुछ अलग बात है। ओके आप डिफरेंट एनर्जी कैरी करते हो, सुपरस्टार वाली एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे लोग स्टार हो सकते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया स्टार हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अपनी फील्ड के महारथी हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मतलब अपने अंदर इतना प्यार लिए भरे हुए हैं कि अगर आप दूसरों में कितना भी बांट दो आपका प्यार कम नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे काइंड दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा सच्चे इंसान हो आप में से बहुत सारे इंसान हो जिसको कभी भी ऐसे लोग नहीं पसंद हैं जो मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। आप ऐसे व्यक्तियों में से दिखाई दे रहे हो जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। मतलब इतनी सारी अच्छी एनर्जी किसी के लिए लोड बन चुकी है, किसी के लिए धर्म संकट का समय है ये। मतलब आपकी ऊर्जा की वजह से कोई धर्म संकट में है, आपके एक्शन की वजह से कोई धर्म संकट में है, आपकी अच्छाइयों की वजह से, आपके अलग होने की वजह से कोई धर्म संकट में है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखो यही सारी वजह निकल करके आई है जो मुझे चैनलिंग हुई, कितनी क्लियर चैनलिंग वो है कि यू आर बिकमिंग वेरी डेंजरस। और रियली यहाँ पे अगर कोई इंसान किसी के लिए इतना ज्यादा लगा पड़ा है कि उसकी ऊर्जा किसी तरह खींच लिया जाए तो वाकई वो कितना पावरफुल होगा, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे वो कितना स्ट्रांगली चल रहा होगा और कितना ज्यादा आपके अंदर इंसानियत होगी, कितने सच्चे आप इंसान होगे जिसकी वजह से कोई इंसान जो है वो हमेशा लगा रहता है कि आपका बुरा हो, हमेशा सोचता रहता है। बट ये भूल गए कि इस चीज के सोचते सोचते, इस चीज को सोचने में ये अपने कितने बुरे कर्म क्रिएट कर रहे हैं। और देखो कितना यहाँ पे ये गजब की रीडिंग है कि नीचे जस्टिस आया है। अब ये जितना बुरा करते जाएंगे, जितना बुरा करते जाएंगे, देखो यहाँ पे ना मुझे ये बोलते हुए कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हुआ है कि आपकी जो भी आंटी हैं, ओके कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, लाइक जो भी आपकी चाची हैं, जो भी आपकी मामी हैं, मौसी हैं, मुझे ऐसे लोग भी इवन दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसे हैं जो इवन यहाँ पे मुखौटा भी नहीं लगाया हुआ है, मीठे भी नहीं बने हुए हैं, ये ऐसे हैं जो बहुत खुले हुए हैं। हाँ डरते हैं आपसे, डर की वजह से ये थोड़े भीगी बिल्ली बन जाते हैं, लेकिन उतने भी मीठे नहीं है जितना मैंने अभी एनर्जी में पकड़ा है ना। ये तो वो लोग हैं जो खुल के वार कर रहे हैं कि भाई हम नहीं सह पा रहे हैं आपकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन क्या कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। ये आपको मैं बहुत क्लियर कट बताऊं, एक मैं यहाँ पे एक और कार्ड लूंगी क्लैरिफिकेशन के लिए, इन दोनों कार्ड के बीच में कौन सा कार्ड आएगा ये देखूंगी और बहुत ही बड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि ये जो भी हैं उनको और क्या मिल रहा है। मतलब जस्टिस तो चलिए ये आपकी एनर्जी है, लेकिन इनको ये क्यों डर रहे हैं आपसे, मतलब क्यों ये आप चाहते हैं कि आप इनके जैसे बन जाओ। ओके ये दो कार्ड्स आए हैं, द हाई प्रीस्टेस। इनको ऐसा लगता है कि आप में ना कुछ डिफरेंट पावर है, कुछ ऐसी पावर है जो सबके पास नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आप हर कुछ रिवील कर सकते हो, मतलब सच्चाई पहचानने की ताकत है आपके अंदर, सच देखने की ताकत है, और इनका जो रियल फेस है वो आपके सामने आ ही जाता है। ये चाहे या ना चाहे इनका रियल फेस आपके सामने आ जाता है।
जिसकी वजह से इनको बुरा लगता है। इसीलिए चाहते हैं कि आपकी ये जो ऊर्जा है उसको खत्म कर दिया जाए, आपकी इस पावर को खत्म कर दिया जाए। अब 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड का मतलब ही यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये इस चीज का भुगतान इस रूप में करेंगे, मतलब ये बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। जस्टिस इसी बात का मिलेगा कि ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, और कुछ गलत करने का परिणाम 8 ऑफ सोर्ड भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन और फीलिंग बाउंड एंड गेट, जो बहुत मुसीबत वाली बात है यहाँ पे किसी के लिए। ओके चलिए, अब आपके लिए मैं लेती हूं गाइडेंस। गाइडेंस में थोड़े सिचुएशन को पिक करते हुए लूंगी, सिचुएशन भी आ सकती है, उस सिचुएशन के साथ में गाइडेंस को लूंगी। ओके, बट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है आपकी जर्नी में। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, ध्यान से सुनना है। महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट चैनलिंग्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है। ओके, नेक्स्ट सॉरी कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि आप ना अपने अचीवमेंट्स और अपने जो भी चीज आपको क्रिएट करनी है, घर मकान और अच्छी गृहस्थी आपको बनानी है, अपना उज्जवल भविष्य बनाना है, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कर रहे हैं। हर एक चीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे क्लियरली कि आप कर रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड आपको कुछ गाइडेंस भी चाहिए। ये चीज जहां तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस भी चीज को आप करने जा रहे हैं, जो भी घर मकान आप बनाना चाहते हैं, जो भी अचीवमेंट्स आप करना चाहते हैं, जो भी घर गृहस्थी आप बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ गाइडेंस चाहिए। कुछ है आपके दिमाग में, ये मैं आपको बताऊंगी कार्ड्स आने के बाद। ओ माय गॉड, जस्टिस, कंफर्मेशन कार्ड गाइस। तो हो सकता है यहाँ पे कि आप जो घर बनाना चाह रहे हैं, जो घर गृहस्थी अपनी अच्छी करना चाह रहे हैं, आप जो भी व्यवसाय करना चाह रहे हैं, जो भी सफल जीवन बनाना चाह रहे हैं, उसमें ये जो लोग हैं जिनके लिए मैंने आपको चैनलिंग दी है कि ये जो लोग हैं ये आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते हैं, ये लोग बाधा क्रिएट कर रहे थे। ओके, और आपको इसी चीज का क्लेरिफिकेशन चाहिए था कि क्या आप सक्सेसफुल होंगे या ये लोग ऐसे ही बाधा क्रिएट करते रहेंगे। देखो गाइस, जस्टिस की एनर्जी ना बहुत हाई हो रही है, बहुत हाई हो रही है। फिर से इस कार्ड की तरफ मेरा इंट्यूशन ले जाया गया है, तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आप इस काम में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे न्याय है, और जब न्याय मिलता है तो अच्छों की छुट्टी कर देता है आपके लिए। तो खैर ये एनर्जी है कि जब आपको न्याय मिलेगा तो आप तो राजा हो जाने वाले हो, लेकिन कोई इस चीज का भुगतान मुझे बहुत बुरे तरीके से करते हुए दिखाई दे रहा है। अपने सच्चे पाथ पे चलना है आपको, सारे जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा, ये कहा जा रहा है आपसे। हर कुछ आपको डिवाइन टाइमिंग में छोड़ना है, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ना है। ओके, देखो यहाँ पे ना एक चीज दिखाई दे गई है मुझे, बहुत सारे लोगों के लिए क्राउन दिखाई दे गया है, मुझे ही ये चीज दिखाई दे गई है, और मुझे ये इंट्यूशन आया कि मैं आपको ये चीज बता दूं कि यहाँ पे क्राउन दिख गया है। बट फिर भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस क्राउन को आप अपना साइन माने, जरूर आपको रीडिंग के बाद या हो सकता है पहले से भी क्राउन दिख रहा हो। ओके, क्राउन अगर आपको दिख रहा है, ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बस ये बताना चाहती हूँ मैं आपसे। अगर क्राउन की एनर्जीज आपको दिखाई दे रही है ना, तो हाई ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारी चीजें क्लियर कट हो रही हैं जो आपके अच्छे के लिए हो रही हैं, पॉजिटिव चीजों के लिए हो रही हैं। कर्म फल बहुत स्ट्रांगली मिलने जा रहे हैं आपको, बहुत मतलब पॉजिटिव। लीगल कोई भी सिचुएशन, लीगल मैटर्स हैं, कोई भी कुछ भी चीज है, वो सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। भाई घर मकान जो भी बनाना चाह रहा है, घर गृहस्थी जो भी बनाना चाह रहा है, आपका जस्टिस आपको सर्व किया जा रहा है। डोंट वरी कि आपको कोई रोक लेगा, नहीं भाई, कोई नहीं रोकेगा। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो बनाए रखना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी घर गृहस्थी बनाने से, आपका अच्छा व्यवसाय बनाने से कोई रोक नहीं सकता। अपने आप को इतना डरा हुआ फील नहीं करना है, आप वैसे भी प्रोटेक्टेड हो, बहुत ज्यादा आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कवर्ड हो डिवाइन एनर्जी से। नेक्स्ट है हमारे पास विक्ट्री एंड सक्सेस।
माय गॉड, मतलब सही बता रही हूं आपको कि इस कार्ड के बाद अगर ये कार्ड आया है तो ये समझ लीजिए कि चांदी है आपकी, विक्ट्री एंड सक्सेस। पहली चीज तो ये वो कार्ड है जहां पे वो फूल में देखा होगा ना आपने, तो फूल का जो कार्ड होता है उसमें कुत्ता बना रहता है, वो कुत्ता बताता है रिस्क है, आगे मत बढ़ना। ये वो कार्ड है जो ऐसा बता रहा है कि यहाँ पे तो वो कुत्ता ही नहीं है, मतलब रिस्क के कोई चांसेस ही नहीं है, विक्ट्री है यहाँ पे। मैं कोई क्लैरिफिकेशन कार्ड नहीं ले रही हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। जहां पे भी आप पहुंचना चाह रहे हो ना, जिस भी जगह आप पहुंचना चाह रहे हो, जिस भी जीत को आप हासिल करना चाह रहे हो, जिस भी सफलता तक आप पहुंचना है, जिस भी सफलता तक आपको पहुंचना है, कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। अनाउंसमेंट पहले हो चुका है, डिवाइन एनर्जी पहले घोषित कर चुकी है कि भाई आपको जीतना है, आपको ही जीतना है। ये कार्ड है वो, मतलब इस कार्ड में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं ले रही हूं, कोई जरूरत नहीं है मुझे क्लैरिफिकेशन लेने की, अपने में ही बहुत सॉलिड कार्ड है। किसी भी तरीके से ये वो कार्ड नहीं है जहां पे डाउट किया जाए। ओके, हाँ ये कार्ड था क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन अभी भी स्टिल काम चल रहा है, तो काम चल रहा है तो क्या हो सकता है, लेकिन ये वो कार्ड नहीं है जहां पे ये कहूं कि भाई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, अपने में हाईली सॉलिड कार्ड है, क्लेम करना। ओके चलो आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, हार्टटेक एंड लॉस। आप में से बहुत सारे लोग करंट सिचुएशन या पास्ट सिचुएशन में ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपका दिल दुखा है, आपको हर्ट किया गया है, आपको परेशान किया गया है, आपको डिस्टर्ब किया गया है, आपको बहुत उल्टे सीधे शब्द बोले गए हैं, आपको बहुत ज्यादा इफेक्टेड किया गया है अप शब्दों से। ओके, और आप बहुत छलनी हुए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे आप बहुत दुखी हुए हो, आप चकनाचूर हो गए हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आपने उम्मीद बनाए रखी। अब मैं क्लैरिफिकेशन लेने जा रही हूं कि अगर ये सिचुएशन आपकी रही है तो अपकमिंग एनर्जी क्या है, या करंट सिचुएशन अगर बदली है तो क्या बदली है। ओके, द चैरियट, मतलब ये कार्ड आने का मतलब ये है कि जितने भी दुख भोगे या जितना भी गलत हुआ आपके साथ, वो इसलिए हुआ कि उस समय आप इतनी अवेयरनेस में नहीं थे, आपको इतनी विजडम नहीं थी, आपको इतनी नॉलेज नहीं थी, आपको इतना ज्यादा आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड नहीं थे, या आप बहुत मासूम थे। मतलब इस दुनिया में इतनी मासूमियत जरूरी नहीं होती, आप उस हद तक मासूम थे। लेकिन अब आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देखो ना कि यहाँ पे सर झुका हुआ था। क्यों सर झुका हुआ था? मजबूर थे आप, किसी भी चीज की मजबूरी थी, दर्द में थे आप, पेन में थे, हेल्थ इश्यूज था, ओके, फाइनेंशियल इश्यूज थे यहाँ पे, ओके, और कोई भी सपोर्ट नहीं था। उम्मीद थी लेकिन फिर भी डिवाइन एनर्जी की कोई क्लेरिफिकेशन नहीं थी, कहीं से भी कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। यहां पे क्या है, सर उठ चुका है। ये जो सर आपका झुक चुका था ना, झुका हुआ था लोगों के सामने, या लोग आपको सता रहे थे, परेशान कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मासूम है, ये सर उठ चुका है। और अब आप इस एटीट्यूड में हो कि आओ देख लेते हैं किसमें कितना दम है। और अब आप उस रथ पे सवार हो जहां पे आपको जीतना ही है। द चैरियट मतलब बहुत बड़ी विक्ट्री, विक्ट्री ओवर अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का अंत करके उस पर जीत हासिल करना, ये वो कार्ड है। किसी अपोजिट पोलैरिटी को जीत लेना। अगर आप अपने किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपका मस्कुलाइन पार्ट है, जो आपका फेमिनाइन पार्ट है, उसको जीत लेना, उसको हासिल कर लेना, उसके साथ यूनाइट हो जाना, ये जीत है आपकी। मतलब ऐसी एनर्जी है जहां पे कुछ एकदम से बदल गया है, एकदम से पलट गया है। आप क्या थे और आप क्या हो गए, ये वाली एनर्जी है। सब कुछ बदल जाना, काया पलट हो जाना, बूम कर देना, कम बैक कर देना, इस तरह की एनर्जी है। कम बैक करना, इस तरह की एनर्जी है। आइसोलेशन भी फेस किया है आपने, मतलब बहुत दिन तक कमरे में बंद रहे होंगे, बहुत दिन तक आप तड़पे होंगे, बहुत दिन तक तो आपने प्रेयर्स की होंगी, बहुत दिन तक तो आपने मिन्नतें मांगी होंगी कि ईश्वर मुझे वो एनर्जी दे दो जिसपे मैं मतलब कॉन्फिडेंट था या थी। और अब जब कॉन्फिडेंस वापस आया है तो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आया है।
अब जो विक्ट्री मिलने वाली है वो सोच से भी परे है, ये एनर्जी है आपकी। समझ रहे हैं आप? ये बहुत ग्रेट एनर्जी है, ये छोटी मोटी एनर्जी नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि ये जितनी भी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव आई हैं, इवन हाईली पॉजिटिव आई हैं, जैसे ये विक्ट्री का कार्ड, द चैरियट, अगेन कंफर्मेशन, ओके, यहाँ पे विक्ट्री है, यहाँ पे द चैरियट है, 2 बार जस्टिस है, अचीवमेंट्स हैं। मैं ये दिल से आशा करती हूँ कि आप इस एनर्जी को क्लेम करेंगे एंड अपने अंदर वो बूस्ट लाएंगे, वो कॉन्फिडेंस लाएंगे कि यस मुझे ये अचीव करना है, और अपने सामने आने वाली सारी हर्डल्स पे काम करेंगे। चुप नहीं बैठेंगे, अपनी एनर्जीज को और इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को और ट्रांसफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअलिटी में भी, 3D वर्ल्ड में भी आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। गो विद द फ्लो विथ कॉन्फिडेंस। ओके, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।